हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्लास 10 चैप्टर 1। हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है कि एनी नेचुरल नंबर कैन बी रिटर्न एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। किसी भी नेचुरल नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2। Every composite number can be written as the product of powers of prime. For example, यहाँ 4 है, 4 को यहाँ हमने लिखा 2 इंटू 2 और इसी को हम लिख सकते हैं 2 to the power 2। Another example is जैसे 20 को हम लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, यहाँ हम लिख सकते हैं 20 को 2 to the power 2 इंटू 5। अगर आपको यहाँ कंपोजिट और प्राइम्स इसमें कन्फ्यूज़न है, ये समझ नहीं आ रहा है, रिवाइज़ करना चाहते हो तो मेरी दूसरी वीडियो है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हो। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज़ यूनिक। प्राइम फैक्टराइजेशन जो किसी भी नेचुरल नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। जैसे 20 है, 20 को हम 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 to the power इंटू 5, केवल यही लिख पाएंगे। 20 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 to the power 2 इंटू 5। अगर कोई बोले कि भाई मैं तो 20 को 5 इंटू 2 to the power 2 लिख दूंगा, ऐसे लिख दूंगा, देखो अलग हो गए, अब यूनिक कहाँ रहा? यूनिकनेस यूनिक कब होगा ये? जब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है, पहले छोटा फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। असेंडिंग ऑर्डर में ही अगर आप लिखोगे तो केवल इसकी एक ही फॉर्म होगी 2 to the power 2 इंटू 5। 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यहाँ दो क्वेश्चन देख लेंगे, 140 और 156। इन दोनों को आपको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है। तो क्या करेंगे आप? 140 को साइड में यहाँ एलसीएम ले लेंगे 140 का। 2 7 40 और ये 2 से 35 टाइम्स, 5 7 35, 7 7। सो ये इसका एलसीएम आया। यानी अब हम 140 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अर्लियर क्लासेस में हम ऐसे ही लिखते थे। अभी हमें क्या करना है? ये जो दो बार है ना 2, इसको लिख देंगे पावर में। ये आ जाएगी 2 to the power 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हो गया, ऐसे लिखना है आपको। अच्छा 156 है, इसे भी यही कर लेंगे हम। 156 का एलसीएम ले लेंगे। अब हमें कैसे लिखना है? यहाँ 2 हमको 2 टाइम्स दिख रहा है तो हम लिख देंगे 2 to the power 2। 3 एक ही बार है, 3 को लिखेंगे। 13 भी एक ही बार है। ये हो गया। बाकी के क्वेश्चन आप खुद करेंगे, सेम यही प्रोसेस रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं और साथ ही साथ उन्हें वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट होगा इन दोनों नंबर का, जो भी दो नंबर दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 26 और 91। यहाँ पर 26 के सामने हम 26 के प्राइम फैक्टराइजेशन लिख ऐसे 2 इंटू 13। ऐसे ही 91 के प्राइम फैक्टर 7 इंटू 13। एचसीएफ के लिए क्या करते हैं हम? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए इन दोनों से जो भी कॉमन आ रहा होगा उसे लिख लेंगे। यहाँ 13 कॉमन आ रहा है, सो एचसीएफ हो जाएगा 13। और एलसीएम के लिए क्या करते हैं? जो भी दोनों में कॉमन फैक्टर आता है उसे एक बार लिखते हैं, बाकी जो बच जाते हैं उन्हें भी लिख लेते हैं। यहाँ 2 और 7। सो एलसीएम आएगा 26 इंटू 7, ये आ गया यहाँ पर 182।
यानी 26 और 91 का HCF आया है 13 और LCM आया है 182। अब हमें वेरीफाई करना है क्या कि LCM इंटू HCF कर लेते हैं। LCM इंटू HCF कितना आया? LCM है 182 और HCF है 13। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आता है 2366, ये आता है। LCM इंटू HCF कितना आना चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर कौन कौन से हैं? 26 और 91। सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स (26 इंटू 91). जब इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, तब भी हमारा आंसर 2366 यही आता है। मतलब ये वेरीफाई हो गया है। क्या हो गया है वेरीफाई? कि LCM इंटू HCF क्या आया है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आपको ऐसे वेरीफाई करना है। सेम 510 एंड 92, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या करें? 510 का जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, तब क्या आएगा? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये आएगा। और जब 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तब आएगा, ये आएगा। हमें क्या करना है? इसको पावर में लिखना है। 2 टू द पावर 2 इंटू 23, यानी ये आएगा। HCF कितना आएगा? दोनों में कॉमन है 2 टू द पावर 1, यहाँ भी 2 टू द पावर 1, यानी HCF आएगा 2 और बाकी कुछ कॉमन नहीं है। LCM कितना आएगा? 2 तो कॉमन है ही दोनों में, बाकी जो चीज़ें बच रही हैं वो लिख लेते हैं। 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू यहाँ पर एक 2 और ये 23। सो आप LCM की मल्टीप्लाई, मतलब इसकी मल्टीप्लाई कीजिएगा, LCM फाइंड करना। जो LCM आएगा फिर उसको वेरीफाई करना, देखना कि HCF इंटू LCM यानी 2 इंटू ये जो प्रोडक्ट जो आएगा यहाँ लिख देना, इक्वल क्या इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आता है ना? 510 इंटू 92 इन दोनों के इक्वल आता है क्या? और वो आएगा, वेरीफाई हो जाएगा, कर लेना। हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा HCF इंटू LCM प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये पूरा वेरीफाई हुआ है हमारा। कोई भी दो नंबर के अगर हम LCM फाइंड करते हैं, HCF फाइंड करते हैं और उनका प्रोडक्ट करते हैं, तो वो जिन दो नंबर के LCM और HCF फाइंड किए होंगे उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। HCF ऑफ कोई दो नंबर मान लेते हैं, चलो A और B, ये LCM ऑफ AB किसके इक्वल आएगा? इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के, A इंटू B के। सो ये हम फॉर्मूला भी बना सकते हैं। यहाँ से फॉर्मूला बन गया हमारा कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दो चीज़ें दी हों, HCF दिया हो, नंबर्स दिए हों, या फिर LCM दिया हो, नंबर्स दिए हों, या फिर HCF और LCM दिया हो, तो आप तीसरी चीज़ फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? कि अगर HCF पूछा जाए तब हम क्या करेंगे? यहाँ से A इंटू B, LCM आ जाएगा नीचे। HCF पूछा जाए तो दोनों नंबर के प्रोडक्ट को हम LCM से डिवाइड कर देंगे। अगर LCM पूछा जाए तब दोनों नंबर के प्रोडक्ट को हम HCF से डिवाइड कर देंगे। और अगर दोनों नंबर का प्रोडक्ट पूछा जाए तो HCF और LCF की मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से हमने 3 फॉर्मूले बना लिए हैं अपने। इस फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसे सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? आपको HCF दिया है 306 और 657 का, कितना दिया है? 9। LCM कितना होगा? 306 और 657 का। तब हम क्या करेंगे भैया? HCF दिया है हमें 9, दोनों नंबर्स हमें पता है A और B, LCM हमें पता करना है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम।
क्या होता है ये? LCM ऑफ 306 एंड 657 कितना होगा? A इंटू बी, यानी 306 इंटू 657 अपॉन HCF। HCF कितना है? 9 है। 9 से आप इसको डिवाइड कर देना, 34 इंटू 657 की मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा? LCM। सो ये मल्टीप्लाई आप खुद करना, वो हो जाएगा हमारा LCM। अच्छा, हमने दो नंबर्स के तो LCM और HCF फाइंड कर लिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जहां हमें 3 नंबर्स के LCM और HCF फाइंड करने हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें क्या करेंगे हम? सेम प्रोसेस वही होगी। 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे यहाँ। 12 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए और क्या क्या आते हैं उसे प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। 2 इंटू 3 ये आएगा। 15 का आ जाएगा 3 इंटू 5 और 21 के होंगे 3 इंटू 7। यहाँ पर ये था हमारा पुरानी क्लासेस में, है ना, 7th 8th में करते थे हम ये। अभी हम क्या करेंगे, इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखने वाले हैं। 12 को लिख देंगे 2 टू द पावर 2 इंटू 3, 15 आ जाएगा 3 इंटू 5 और 21 आ जाएगा 3 इंटू 7। अच्छा, HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो तीनों में कॉमन आ रहा हो वो होगा HCF। तीनों में क्या कॉमन आ रहा है? 3 ऐसा है जो तीनों में ही आ रहा है, तो HCF तो होगा 3। LCM कितना होगा? जो कॉमन आ रहा है उसे लिखेंगे एक बार, बाकी नंबर्स को भी लिखेंगे। 3, 2 टू द पावर 2, 5 और 7। इनकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं आंसर। 3 इंटू 2 टू ज़ार 4 इंटू 5 इंटू 7, ये कितना आएगा? 3 इंटू 5 4 आर 20 इंटू 7, और इस मल्टीप्लाई कर लेना आप। ये इतना काम मैं आपको देती हूँ, मल्टीप्लाई कर लेना, LCM फाइंड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट HCF आपको गिवन है, LCM आपको फाइंड करना है ना, फाइंड LCM ऑफ दिस। तो ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, फॉर्मूले से करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आपको बताना है कि 6 की पावर n, हम n ऐसा क्या नंबर लिखें, n की जगह हम ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर लिखें कि 6 की पावर n करने पर हमारी जो डिजिट है वो 0 से एंड हो। 6 की पावर 0 रखते हैं तो 1 आंसर आता है। 6 की पावर 1 रखने पर 6 की पावर 2, मतलब हमें 6 की पावर ऐसी क्या रखनी चाहिए कि हमारा जो नंबर है, हमारा जो आंसर आए वो 0 पर एंड हो, लास्ट में 0 आनी चाहिए। तो भाई अगर लास्ट में 0 आए तो यानी वो नंबर 5 से डिवाइड होना चाहिए। कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 आती है वो 5 से डिवाइड हो जाता है। अगर 10 होगा तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 2 ज़ार 10, है ना। अगर किसी डिजिट में वंस प्लेस 0 हो, यानी लास्ट डिजिट उसकी 0 हो, तो वो 5 से डिवाइड होगा ही होगा, 5 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पूछा है कि 6 की पावर n, हम n क्या रखें कि इसकी ये जो एंड हो उसकी लास्ट डिजिट 0 हो, 0 से ये एंड हो। तो अगर ऐसी बात है तो ये 5 से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ हम 6 की पावर n, 6 के फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करने अब आपको आ गए प्राइम फैक्टराइजेशन। 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3। 6 को हमने लिखा 2 इंटू 3। क्या ये नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। 2 इंटू 3 ये 5 से डिवाइड हो ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब n की वैल्यू हम चाहे कुछ भी रख लें, कुछ भी, यहाँ 0 1 2 रख के देखी ना, n की वैल्यू चाहे हम कुछ भी रख लें, ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इससे कि 4 टू द पावर n के लिए हम ऐसा क्या नेचुरल नंबर लिखें कि ये एंड हो 0 से।
4 के फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 2। अगर 4 की पावर n की जगह कुछ वैल्यू रखने पर ये 0 से एंड हो, तब ये मस्ट है कि 5 से डिवाइड होना चाहिए। 5 से डिवाइड होना चाहिए तो 4 के फैक्टर में 5 होना चाहिए, लेकिन हमें 4 के फैक्टर में क्या दिख रहा है, केवल 2 दिख रहा है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 कंटेन 5 आना चाहिए इसमें, लेकिन 5 यहाँ नहीं है। देयरफॉर 4 टू द पावर n, फॉर एनी वैल्यू, एनी नेचुरल नंबर ऑफ n नॉट एंड विद द डिजिट 0। ठीक है, यानी n की पावर आप कितनी भी रख लो, n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर रख लो, वो कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों नंबर भाई कंपोजिट नंबर क्यों हैं। ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर क्यों हैं। कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, यानी अगर किसी नंबर को हम 2 से ज़्यादा फैक्टर्स में लिख पा रहे हैं तो वो कंपोजिट नंबर होगा। अब ये है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये है। इसको हम देखेंगे कि क्या ये कंपोजिट नंबर है, एक्सप्लेन करना है इसे। तो अगर हम इसे 2 से ज़्यादा फैक्टर्स में दिखा दें तो ये कंपोजिट नंबर होगा। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, 13 दोनों से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1, और इसको लिख सकते हैं हम 13, 77 प्लस 1 78। फर्दर 78 के भी और फैक्टर कर सकते हैं हम। ठीक है, इसे और लिख देते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13 टू द पावर 2। इस नंबर को हम 2 इंटू 3 इंटू 13 टू द पावर 2 इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि ये कंपोजिट नंबर होगा। 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, यहाँ पर भी बता सकते थे कि ये कंपोजिट नंबर होगा। हमने आगे भी सॉल्व कर लिया। अगर आप यहीं तक सॉल्व करते हो और बोलते हो ये कंपोजिट नंबर होगा बिकॉज इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, एक तो इसकी मल्टीप्लाई करके वही आ जाएगा फैक्टर, एक 1 होता है सबका फैक्टर, 2 ये हैं, 4 फैक्टर हो जाएंगे इसके, तो हम बोल सकते हैं ये कंपोजिट नंबर होगा। इसी तरह ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम दोनों साइड से 5 कॉमन ले लेंगे। जैसे ही 5 कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा 1 2, ये मल्टीप्लाई करके आएगा 1008, हाँ 1008 आ जाएगा, प्लस 1, ये कितना आया 1009। सो दिस इज़ ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। एक तो 1 ही हो जाएगा, एक इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आएगा 5 9 ज़ार 45, 0 5 1 ज़ार 5, ये आएगा 5045। तो इसके फैक्टर्स हो रहे हैं, एक तो 1 है, एक ये खुद है नंबर, एक 5 है, एक 1009 है। यहाँ इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं, 5 1009 5045 और एक 1। सो ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा।